मसीह समाज की सबसे बड़ी यही समस्या, बाइबल को कैसे पढ़ें करेंगे कि चंगाई के आधार पर सुसमाचार प्रचार करना आसान था। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब चंगाई का सिस्टम था तो उसके आधार पर जब आप किसी को वचन सुनाते थे कि प्रभु में आ जाइए आपको चंगाई मिलेगी, प्रभु में आ जाइए आपको छुटकारा मिलेगा, प्रभु में आइए बीमारियां जाएंगी। अच्छा, इस आधार पर सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार आप किसी को भी सुनाते थे तो वो काफी आसान था सुसमाचार सुनाना। कितने लोग इस बात पर एग्री हैं, मानते हैं? कुल मिला के ये रहता है किसी को बच्चा चाहिए तो किसी को अच्छा पति चाहिए तो किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो किसी को चंगाई चाहिए। यही सारी चीजें रख कर के ही लोग परमेश्वर का वचन सुनाते थे और ये सुनाना बहुत आसान था लोगों को कि चंगाई के आधार पर, चाहे वो किसी रीति की चंगाई थी, उसके आधार पर सुसमाचार सुनाना आसान था। ऐसा आप लोग मानते हैं। जब तक चंगाई का प्रचार था किसी को सुसमाचार प्रचार करना आसान था, है ना। जब तक चंगाई का प्रचार चल रहा था आप किसी को भी बड़ी आसान भाषा में, आसान शब्दों में बता सकते थे कि भाई चंगाई ले लो, आत्मा की, शरीर की, ऐसी वैसी सब तरीके की बातें बताते थे और लोगों को बोलते थे कि भाई चंगाई ले लो, और ये चीज बड़ी आसान भाषा में आप लोग सिखा सकते थे। लेकिन बाइबल वचन का सही ज्ञान होने के बाद किसी को वचन का प्रचार कैसे करें, अब समस्या हमारे सामने आई और कुछ भाई बहनों ने ये समस्या को रखा कि अब जब हमको वचन की सच्चाई मिल गई है तो अब बताइए सिस्टर जी कि अब हम वचन का प्रचार कैसे करें या लोगों को कैसे वचन का प्रचार करके प्रभु के पास लाएं। तो ये एक समस्या बन गई है। किसी को वचन का प्रचार कैसे करें? तो आप लोगों को इस दुनिया में जहां भी आप रहते हो, जिस शहर में, वहां पर अभी तक आप किस तरीके का प्रचार करके उनको यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे? आप उनको किस तरीके से बता रहे थे? तो यीशु के वचन के रास्ते पर चलो, चमत्कार मत देखो, प्रभु के वचन का पालन करो और कड़ाई से, सच्चाई से, जैसे पौलुस करता था जी। उसने कभी लोग लालच का नहीं किया कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा या तुम्हारी कुछ नहीं, आप प्रभु का काम करो, प्रभु आपका काम करेगा। बिल्कुल मैं ये चीज सिखाता हूँ। ओके, ठीक। तो अभी हम जो आप लोगों ने एंगल दिया है वो ये है कि जो लोग चर्च जाते हैं, गलत शिक्षा में हैं, उनको प्रचार कैसे करें। यहाँ ये इस तरीके का एंगल मिलता है। लेकिन अभी है कि ईसाई लोगों को प्रचार कैसे करें। अभी आपने जो बताया उसको कहेंगे ईसाई लोगों को प्रचार कैसे करें, क्योंकि ये जितने लोगों को आपने प्रीच किया है, प्रचार किया है, वो है ईसाई। ईसाई कैसे हैं? क्योंकि वो चर्च जाते थे। जो चर्च जाते थे उनको आपने प्रचार किया कि शिक्षा गलत है। तो ईसाई लोगों को प्रचार कैसे करें? ईसाई लोगों को प्रचार करना तो बहुत आसान है। अब आप लोगों को बताऊं, ईसाई लोगों को प्रचार करना तो बहुत आसान है। उसके पीछे कारण क्या है वो आप खुद देखेंगे। अभी क्रूस की कथा उन्हें पता नहीं है, आप बताइए। दशमांश की शिक्षा में वो पढ़े हुए हैं, उन्हें निकालिए। अन्य भाषा की शिक्षा में पढ़े हैं, उससे उन्हें बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा उतारों की शिक्षा में पढ़े हैं, उससे उन्हें बाहर निकालिए। उद्धार खो ना जाए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उद्धार खो ना जाए, इस डर से आप उनको बताएंगे। फिर यहूदीवाद की शिक्षा में है, आप उससे भी उनको निकालेंगे। पवित्र रहने की शिक्षा देंगे कि दारू मत पियो, बीड़ी सिगरेट मत पियो, पिक्चरें मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब बपतिस्मा की शिक्षा, वो भी कोई एक नाम से ले रहा है, कोई दो नाम से ले रहा है, लेकिन होना कितने नाम चाहिए? 3 नाम से। तो ये जो पॉइंट है कि संस्था के नियमों से दूर रहने की शिक्षा, तो ये जितने पॉइंट हैं, इन आधार पर आप किसी ऐसे मनुष्य को जो चर्च में जाता है और काफी समय से चर्च जा रहा है, भले ही वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया या किसी ने बताया वो चला गया, एक तो ये हो गया। और ऐसे इंसान को आप जाते हो, सिखाते हो, बताते हो, तो ये चीज तो आसान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी शिक्षा में फंसा हुआ है।
और जिस शिक्षा में वो है उसमें आप उसको कहीं ना कहीं किसी ना एंगल से ले लोगे। अगर वो यहूदीवाद में है, अन्य भाषा में है और गलत पवित्र आत्मा में है, अगर वो अपने उद्धार को नहीं समझ रहा है, तो आप ये सारे ही एंगल लेकर के उससे बात कर सकते हो और उस इंसान को आप सिखा सकते हो। यही अब तक कर रहे थे ना, क्योंकि ये इसे कहते हैं कि जो ईसाई हैं, मैंने एंगल रखा ना, ईसाई जो हैं आप उनको बता सकते हो, लेकिन ईसाइयों को बताना तो आसान है। और 10वां क्या है, वचन को सही से पढ़ने की शिक्षा देना। लास्ट में यही तो कहते हैं कि भाई आप खुद पढ़ लो, खुद सीख लो, खुद देख लो कि बपतिस्मे की शिक्षा ये लोग गलत दे रहे हैं, संस्था के नियम जबरदस्ती थोप रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यहूदीवाद है जिसमें कि दशवंश है, जिसमें कि अन्य भाषा है। आप इन बातों को रखते हुए बहुत आसान हो जाता है इनको बताना, और बताते हैं, सुने ना सुने वो उनकी मर्जी, लेकिन आप बताते। लेकिन अन्य जाति लोगों को प्रचार कैसे करें? सवाल ये कहता है कि अन्य जाति लोगों को प्रचार कैसे करें। अब अन्य जाति लोगों को प्रचार कैसे करें, तब आपका क्या जवाब होगा? अब जवाब दीजिए कि अन्य जातियों को प्रचार कैसे करें। अब तक जो प्रचार किया गया था वो ईसाई लोगों के लिए था, अन्य जातियों में जाएंगे, उन्हें बताएंगे, कैसे बताएं उन्हें। एक तो होता कि मैंने किसी को बताया, ठीक, और वो मनुष्य खोज में नहीं है, तो एक अलग होता है। एक मनुष्य ऐसा होता है तो अन्य जाति, मगर वो प्रभु की खोज में है, तो बात अभी हम उनकी नहीं करेंगे कि जो खोजते ही नहीं है। जो खोजते नहीं है उनके लिए एंगल अलग है, लेकिन जो खोज रहे हैं जीवित परमेश्वर को, और उनको अगर अचानक से कोई मिलता है और अगर आपको उनको बताना पड़ता है सुसमाचार के विषय में, तब आपको क्या करना है, मैं आपको ये वाला एंगल सिखाऊंगी कि अगर कोई चाहे कि मुझे खोजना है, तब आप उसको कैसे सिखाओगे। क्योंकि मसीह समाज में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। क्योंकि एक भाई हमारे यहीं बरेली में आए थे मेथोडिस्ट चर्च में, और उन्होंने वो पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे, और वो ये कह रहे थे कि हम गए और हमने वहां सोचा कि हम किसी से पूछें, तो वहां के लोगों ने उन्हें सही बातें नहीं बताई। रीजन क्या था? सामने से कोई इंसान आ रहा है सच्चाई खोजने के लिए और आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तब कहानी बहुत गड़बड़ हो जाती है। और कोई इंसान वो ये ना प्यासा आया, लेकिन आपने उसकी प्यास नहीं बुझाई, क्योंकि आप वो पानी नहीं हो, आप वो पानी नहीं हो जो उसकी प्यास बुझा सकता। आप वो रुके हुए पानी हो, ठहरे हुए पानी जिसमें गंदगी है। अगर आप बहता सोता होते ना तो उसकी प्यास बुझाते। तो ऐसे लोगों को वचन का प्रचार कैसे करना है, हमें इस बात का ध्यान देना है। और मैं इसी आधार को रखते हुए बात करूंगी कि अन्य जाति लोगों को प्रचार कैसे करें, बाइबल क्या कहती है इस विषय में। बाइबल के आधार पर हम अन्य जाति लोगों को प्रचार कैसे करें। जो लोग आते हैं और सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उनको हम प्रचार कैसे करें। अन्य जाति और यहूदी में कुछ भी भेद नहीं है, ये मैंने रखा है। मैं आपको बता रही हूँ कि अन्य जाति और यहूदी में कुछ भेद नहीं है। इंसान है, यहूदी भी इंसान यानी कि इजराइली, और अन्य जाति भी इंसान। हम और आप अन्य जाति में से निकले हुए लोग, हम सब क्या हैं? इंसान हैं। पौलुस क्या कहता है इस विषय में, हम पौलुस के नजरिए से देखेंगे कि पौलुस ने अन्य जाति लोगों में प्रचार या अन्य जातियों को प्रचार का जो तरीका तो वो कैसे दिया, तो हम ये जानेंगे पौलुस के माध्यम से। आपसे एक सवाल, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी और उस सवाल को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनना है और आपने जवाब देना है। जब से आप लोग सीख रहे हो तब से मैं आप लोगों से सवाल ही रखती चली आ रही हूँ, हर बार सवाल। और आपको बताया ना तरीका कैसा होना चाहिए सवालों के साथ। तो आप लोगों से एक सवाल, अन्य जाति और इजरायलियों में क्या अंतर है? अन्य जाति और इजरायलियों में क्या अंतर है? अगर आप बताना चाहें कि अन्य जातियों में और इजरायलियों में क्या अंतर है। सच्चाई का ज्ञान भी मालूम है हमको। ओके, और तो अन्य जाति और इजरायली, ठीक है। आपको बड़ा ही कॉमन सा जवाब देना था और बड़ा ही सिंपल सा जवाब था कि अन्य जाति और इजरायलियों में क्या अंतर है। अगर आप कहते हैं ना मूर्ति पूजा, अन्य जाति और
यहूदी जो इजरायली कहलाते हैं उनमें सबसे बड़ा अगर कुछ अंतर है तो वो है मूर्ति पूजा। अब्राहम का परिवार मूर्ति पूजक था। जब आप ये कहते तो मैं ये कहती, जब आप ये कहते, अगर आप कहते मूर्ति पूजा तो मैं ये कहती अब्राहम का परिवार मूर्ति पूजक था। अगर आप ये वाला एंगल लेते तो, और एंगल आपको लेना भी यही था। अब्राहम का परिवार मूर्ति पूजक था, लेकिन जब वो इजरायली थे तब वो मूर्ति पूजक नहीं थे। तो एंगल हमारा क्या था? देखो, हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। अगर वो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे तो फिर किसकी कर रहे थे? हाथ के बनाए हुए ईश्वरों की। बड़ा ही सिंपल अंतर था, बड़ा ही भारी अंतर था कि वो लोग मूर्ति पूजा करते थे और यह इजरायली मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मैं सच्चों की बात कर रही हूँ, झूठों की बात नहीं कर रही। यहाँ बात सच्चाई की चल रही है तो मैं सच्चों को लेके चलूंगी कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन आपको बताऊं कि अब्राहम का परिवार मूर्ति पूजक था। अब्राहम का परिवार मूर्ति पूजक था और इस बात को मैं बाइबल से साबित करूंगी। उत्पत्ति 31:19, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई थी। अब लाबान जो था वो याकूब का ससुर जी, और जो ग्रह देवता जिसने चुराए थे, जिसका नाम राहेल है, वो याकूब की पत्नी। और जब लाबान चला गया था, जी लाबान जब चला गया था तो राहेल जो थी वो अपने पति के साथ और बाकी की जो उसकी 3 और पत्नियां थी उन सबको ले करके याकूब चुपके से चला आया था। तो ये लोग क्या लेके आए थे? मतलब राहेल क्या लेके आई थी? ग्रह देवताओं को। और ग्रह देवताओं को लाई थी तो मतलब उनके पास ग्रह देवता थे, यानी उनके पास मूर्तियां थी। तो अब्राहम का जो परिवार था वो मूर्ति पूजक था। अब ये कैसे हम पता करें कि ये जो राहेल थी वो अब्राहम के ही खानदान की थी? तो अगर जिन्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि पद्दनराम ने अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना, ऐसा कहा था याकूब से उसकी माँ ने। याकूब से उसकी माँ ने कहा था क्योंकि उसका भाई उसे मारने पर था ऐसा, जब उसने उसका पहलौठे का हक लिया था। तो पद्दनराम में जाना और अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना, ऐसा करके उसको आज्ञा मिली थी। और जो उसको आज्ञा मिली थी उसके अनुसार वो अपने मामा के घर गया और मामा के घर में जो लोग थे वो ग्रह देवता रखते थे, यानी कि हाथ की बनाई हुई आकृति ईश्वर रखा करते थे। अब जो ये बात चल रही है, मैं एंगल ये बता रही हूँ, इस बात पे भी ध्यान देना कि पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक मूसा। ओके, अगर मूसा इसका लेखक है तो मूसा को नहीं पता था रिलेशन क्या होता है, तो ये बात लिखवा कौन रहा है? परमेश्वर। तो यहाँ पर बात भले ही याकूब की माँ कर रही है अपने बच्चे से, लेकिन इस घटना को परमेश्वर अपने तरीके से लिखवा रहे हैं। तो हम कहेंगे परमेश्वर ने कहा। बात तो याकूब की माँ पहले कर चुकी है जी। जब उनकी मम्मी बात कर रही थी तो उन्होंने ऐसे नाना बोल के बात नहीं करी थी कि नाना के घर जाना और मामा की बेटी से करना। जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कौवा काला, वो काला बोलेगा क्या? बताइए। जब आपने बताया कि ये जब मतलब अब्राहम तो थे ही मतलब मूर्ति पूजक में से, लेकिन फिर याकूब भी मूर्ति पूजक की घर मतलब बेटी को विवारे है और उस दिन उन्होंने अब्राहम के बाद जो था इसहाक, उन्होंने भी मूर्ति पूजक में से ब्याही की। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, यही मैं परमेश्वर उस टाइम गुस्सा नहीं हुए? अभी बताती हूँ कि किसी भी काम को जब नियम बनता है, किसी भी काम में ना जब नियम बनता है और जब वो नियम तोड़ा जाए
तो वो गुनाह कहलाता है, लेकिन जब तक नियम ना हो तब तक वो काम गुनाह नहीं कहलाता। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ कि अभी मुस्लिम्स में 3 तलाक का चल रहा था। अब वो कोई 3 बार तलाक देता है और फिर शादी करता है तो वो औरत अपने पति पर केस कर देगी, उसको जेल करा देगी, उसको हथकड़ियाँ पहनवा देगी। लेकिन वही मोदी जी ने जब तक उसको कानून नहीं बनाया था तब तक वो 3 तलाक दे करके दूसरी तीसरी निकाह जितने भी होते थे वो करता था, मगर अब नहीं कर सकता इंडियन पेनल कोड के तहत। हिंदुस्तानी जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हमारे मोदी जी ने ऐसा किया, तो जिसके चलते आप दोबारा ऐसा काम मुस्लिम्स नहीं कर सकते हैं कानून के आधार पर। तो जब इंसानों के कानून जब लागू होते हैं, आप उसके बाद अगर कुछ गलती करो तो वो कानून क्या बन जाता है, गुनाह। यही चीज परमेश्वर ने, जब कानून नहीं था तो इनके यहाँ मूर्ति पूजा थी, इनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने ये कानून कब लागू किए? मूसा को 40 साल के जंगल के सफर में, उससे पहले इनको अभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली थी। इस बात को दिमाग में रख करके आपको बाइबल को पढ़ना है। तो जो ये बात लिखवा रहे हैं परमेश्वर रिश्ता बता रहे हैं कि अपने नाना के यहाँ जाना, ये औरत नहीं बोल रही है, उसको नहीं पता, ठीक है, कि ये मेरे जो हैं वो ननिहाल वाले हैं, तुम्हारे मेरे मायके वाले और तुम्हारे ननिहाल वाले, बतुएल के घर जा, अपने मामा के यहाँ जाना, ये बातें परमेश्वर लिखवा रहे हैं। परमेश्वर बता रहे हैं रिश्ते के बारे में कि वो तुम्हारे नाना हैं, वो तुम्हारे मामा हैं, वहां तुम्हारी एक मामा की लड़की है जिससे तुमको शादी करनी है। और याकूब से जब बात चल रही थी तो परमेश्वर ने लिखवाया है, तो परमेश्वर ने रिश्ता बताया, लेकिन तब तक उनको रिश्ते के विषय में कुछ भी नहीं पता था। तो इस बात को अपने दिमाग में रख करके आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। आप लोग जब पढ़ते हैं तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन लिखवा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से यही चीज बताई है, और अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं चलेगी कि कौन लिखवा रहा है तो आप बातों को सही से नहीं समझ पाएंगे। नाना का, मामा का जो भी जिक्र हो रहा है, याकूब अपनी माँ से बात कर रहा है, तो जो बातें जो चल रही ना, ये बता कौन रहा है? परमेश्वर मूसा को, क्योंकि ये घटना घट चुकी थी 2500 साल पहले के समय में, जो घट चुका था उस समय की बातें हैं ये, और उन बातों को बताया जा रहा है। और इन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए बाइबल को पढ़ना है। उत्पत्ति 24:4, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा, ऐसा कह रहा था अब्राहम अपने एक सेवक से। जब इसहाक की शादी होनी होती है और सारा मर चुकी होती है, तो अब्राहम अपने एक सेवक से कहता है, जाओ, किन लोगों में लिखा है, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर, मेरे कुटुंबी का मतलब क्या होता है? मेरे खानदान के पास जा। अब आप समझ रहे हो कि अब्राहम का जो खानदान था वो मूर्ति पूजक था, क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को बोला कि इसहाक के लिए जो बीवी आएगी वो कहां से आएगी? मेरे कुटुंबियों में से। अब वही इसहाक की पत्नी अपने बेटे से करी, अपने मामाओं के यहाँ जा, यानी कि वही जगह पर जाओ। तो इनके जो रिश्तेदार हैं अब्राहम के, वो लोग जो हैं, कुटुंबी जो हैं, ग्रह देवता रखते थे। अपने सेवक को उसने आज्ञा दी और ये कहा था कि भाई जाओ, मेरी बेटे के लिए पत्नी लेके आओ। इन आयतों से आपको पता चलता है अब्राहम के कुटुंबियों में लोग मूर्ति पूजक थे। पता चलता है कि अब्राहम के कुटुंबियों में लोग मूर्ति पूजक थे। अब्राहम, नाहोर, तेरह, इनका मैंने जिक्र नहीं रखा। लूत का जो पिता था उसका मैंने बात नहीं की। उन सबको रखेंगे तो ये सब क्या थे? लोग मूर्ति पूजक थे। यहूदी और अन्य जाति में फिर क्या अंतर है? सवाल वहीं आ गया घूम फिर के। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि अन्य जाति और यहूदी में क्या अंतर है। बहुत कुछ बताने के बाद बताया कि मूर्ति पूजक। अब मैं ये कहती हूँ फिर से कि यहूदी और अन्य जाति में फिर क्या अंतर है? ये भी मूर्ति पूजक, वो भी मूर्ति पूजक। अब क्या अंतर है?
यहूदी और अन्य जाति में फिर क्या अंतर है? हाँ, अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा बांध ली ना परमेश्वर ने। अच्छा, ओके, ठीक, तो प्रतिज्ञा अंतर है, ओके, और तो प्रतिज्ञा तो बांध ली जी, कोई अंतर नहीं है। ओके, चलिए अब मैं आपको कोई अंतर नहीं है। ओके 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 मैं आपको दिखाती हूँ कि यहूदी और अन्य जाति में फिर क्या अंतर है। यहूदी और अन्य जाति में फिर क्या अंतर है? शरीर में एक वाचा का एक चिन्ह, शरीर में एक वाचा का एक चिन्ह, और उस चिन्ह को क्या कहते हैं? शरीर में एक वाचा का एक चिन्ह, जो कि अब्राहम और उसकी पत्नी को एक बेबी मिला था, और उससे पहले एक आज्ञा मिली थी, एक बच्चा मिला था, उससे पहले एक आज्ञा मिली थी, और उस आज्ञा को क्या कहते हैं? खतना। इफिसियों 2:11, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति मतलब तुम्हारे यहाँ खतना नहीं होता है, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। बस इतना अंतर था। मूर्ति पूजा तो वो भी करते थे, खतना और खतना रहित। जितने यहूदी थे वो खतना जरूर कराते थे, और जितने बाकी जाति के थे खतना नहीं कराते थे। बस इतना ही शारीरिक अंतर जो कि बताया पौलुस ने, सिंपल सा अंतर था। फिर अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया होता ना, तो अब प्रभु का वचन कहता है अब मन का खतना होता है। तो सिर्फ एक ही अंतर था दोनों में, और वो क्या था? खतना। शरीर में वाचा का चिन्ह। इसके अलावा यहूदी हो या इजराइली हो, व्यवस्था मिली, व्यवस्था तोड़ दी। जिन्हें नहीं मिली वो तो तोड़ ही रहे थे, जिन्हें मिली वो कौन सा उसको रख करके बैठे थे, वो भी तोड़ रहे थे व्यवस्था को। लेकिन एक काम बड़े ही शिद्दत से करते थे, जैसे कहते हैं 8वें दिन बालक का खतना, जो कि और किसी जाति के लोगों को करना अलाउ नहीं था। अब आप बोलोगे मुस्लिम्स तो करते हैं, भाई नकल करने में कौन सा हर्ज लगता है, कर लो, मगर वाचा का चिन्ह सिर्फ यहूदी अब्राहम के बेटे को, और अब्राहम का जो एक बेटा जो दासी से था उसका भी खतना हुआ था, पिता और पुत्र का एक साथ खतना हुआ था। इस वजह से जब वो अलग हुआ अपनी माँ के साथ में जंगल में, तो उसके खानदान में भी उसने खतना का चलन चला दिया, जिससे आपको एक और लोग दिखाई देते हैं खतना वाले, बस इस वजह से। लेकिन वाचा बांधी किससे थी? दासी से नहीं, स्वतंत्र स्त्री से। पढ़ा है ना इब्रानियों में, दासी से परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी थी। खतना तुमने भले ही उसका करा दिया हो, लेकिन वाचा किससे बांधी थी? जो कि वो पत्नी जो उसकी जायज पत्नी थी, उससे वाचा बांधी थी। तो इसलिए अन्य जाति और यहूदियों में सिर्फ इतना अंतर था, शरीर का खतना। बाद में परमेश्वर ने उस खतने को भी खत्म कर दिया। तुम जो शरीर की रीति से अन्य जाति हो, हम और आप जितने भी मनुष्य थे शरीर की रीति से क्या थे? अन्य जाति थे। और हमको जैसे सारा का खतना नहीं हुआ, लेकिन वो पति को प्रभु कहती थी, तो जैसे आदम के अंदर से पत्नी सारा अपने प्रभु कहती थी अपने पति को, वैसे ही यीशु हमारे प्रभु यानी कि पति, और हम उनके अंदर से निकली कलीसिया। तो कलीसिया का खतना मसीह का 8वें दिन हो चुका था, इसलिए कलीसिया को किसी खतने की आवश्यकता नहीं है। जितने प्रभु में हैं, जितने प्रभु में उनको खतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह का खतना, हम मसीह के देह से निकले हुए मनुष्य लोग हैं, अन्य जाति लोग। तो आप समझ गए, सिर्फ इतना ही अंतर था कि तुम जो शरीर की रीति से अन्य जाति, सिर्फ शरीर की रीति से अन्य जाति थे, क्योंकि शरीर की रीति तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक चिन्ह दिया था, और वो चिन्ह क्या था? उसमें खतना का चिन्ह था।
रोमियो 2:14। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अब अन्य जातियों को आप वचन कैसे बताओगे? तो आगे ये है कि फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव क्या कहता है कि हमको भी ऐसे ही चलना है। कैसे चलना है वो मैं आगे रखूंगी। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। जितने लोग हैं वो खुद में व्यवस्था रखते हैं। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उसके बावजूद भी वो अपने आप में व्यवस्था रखते हैं। और कैसे रखते हैं वो देखते हैं हम। क्या अन्य जाति लोग अपने बच्चों को ये सब करने को कहते हैं? क्या अन्य जाति लोग अपने बच्चों को ये सब करने को कहते हैं? व्यवस्था विवरण 5:17, 18, 19, 20 में लिखा तू हत्या नहीं करना। क्या अन्य जाति आप जब थे प्रभु में नहीं थे तो अपने बच्चों से कहते थे किसी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो? तो व्यभिचार ना करना, क्या किसी के साथ व्यभिचार का रिश्ता पसंद करते थे? जो सही लोग थे, जो व्यवस्था का पालन करते थे, उनकी बात चल रही है। ऐसे आलतू फालतू लोगों की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो चोरी ना करना, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं और प्रभु में नहीं थे। भाई जैसे रामू की बात करी जाए तो 1.5 से 2 साल पहले तक अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते थे? कहते थे कि भाई चोरी करो, हत्या करो और लूटपाट करो और किसी के विरुद्ध जाओ, झूठी गवाही दो। करते थे नहीं? तब भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते होंगे। हम सब जितने भी मसीह में, अगर जो भी मसीह में अन्य जाति से आए हुए, क्या तब अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते थे? सिस्टर आंचल जी, क्या जब तक आपने प्रभु का वचन नहीं माना था तब क्या अपने बच्चों से कहती थी जाओ चोरी करो, हत्या करो? सिखाते थे? अपने मन में जी, अपने मन में क्या रखते थे? अपने आप में क्या रखते थे? एक व्यवस्था। आपके पास अपने मन में व्यवस्था थी। तो जब आप ये कहें कि उन यहूदियों के पास व्यवस्था थी तो आप अपने मनों में रखी दिखाते थे। जिस समय यहूदी लोगों के बीच में थे ना, और जैसा जैसा वो अनुसरण करते थे, पालन करते थे, वैसे वैसे अन्य जाति उनके साथ रहते हुए उन्हीं की बातों को फॉलो करने लगे थे। और उन्होंने भी सिखाना शुरू कर दिया था कि हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देनी है। रही बात ईश्वर की, तो भाई वो चीज वो नहीं मान पाते थे क्योंकि इतनी अंदर की शिक्षा उनको दी नहीं जाती थी। बाहरी बातें तो लोग दिखाते थे लेकिन अन्य जातियों को मंदिर के अंदर आना अलाउ नहीं था, तो बाकी की बातें वो कैसे जाने? ये बाहरी चीजें थी जो मनुष्य के साथ करते थे वो लोग, तो उन्हें पता था। अपने में व्यवस्था रखते थे और आज भी जितने भी लोग अपने में व्यवस्था रखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हत्या नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, झूठी किसी के साथ साक्षी नहीं देनी है, घूसखोरी नहीं करनी है, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करनी है, किसी दारूबाजी के साथ संगति नहीं रखनी है, किसी पियक्कड़ से दूर रहना है, यही सब चीजें तो सिखाते हैं। और जब वो ये सब चीजें सिखाते तो आपके पास टॉपिक बनता है कि भाई ये चीजें, ये ज्ञान आपको आया कहाँ से? जब वो कहेंगे ना कि हमको तो हमारे पुरखा ने सिखाया, तब आपके पास एंगल बनता है कि पुरखा ने सिखाया या फिर बाइबल में से आपको पढ़ने को मिलेगा। तब आप उनको सिखा सकते हो कि बाइबल में ऐसा भी लिखा है। और जो बाइबल वाला प्रभु है ना, उसने पहले ये बातें बताई, ये कानून, ये नियम बताए, तब आप अन्य जातियों को इस रीति से बता सकते हैं। रोमियो 2:15, ये व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। ये सब जितने भी हैं, हम सब जितने भी हैं, या जितने प्रभु को अभी नया नया सीखे हैं, माने हैं, वो सब प्रभु में जब नहीं थे तब अपने बच्चों को क्या सिखाते थे? व्यवस्था की बातों को अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते थे कि हम ये चीजें मन से मानते हैं, हमको ये चीज अलाउ नहीं करती। आज अगर पता चल जाता है कोई अपने किसी रिलेटिव से आपस में चचा ताऊ में शादी कर ले, अरे बाप रे कितनी गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, अरे ये तो हमारा नाम डुबो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। क्या था? क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी थी कि अन्य जाति में विवाह मत करना, तभी तो आज वो लोग सटीकता से उन बातों को पकड़े बैठे और आज भी अपने मनों में व्यवस्था को लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं। उन्हीं के खुद ही के विचार परस्पर मतलब आपस में उनको दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। देखो, अगर उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि तुम खून नहीं करना, अचानक से उनका किसी का बच्चा खून या चोरी कर ले तो वो खुद उस बच्चे को मारेंगे, डांटेंगे, पुलिस में देंगे, नहीं तो फिर पुलिस को पकड़वाएंगे, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि इसने मर्डर किया, तो वो बोलेंगे हाँ भैया हमारे बच्चे ने गलत किया, हमारे बच्चे ने चोरी की। तो व्यवस्था
दिखाते भी हैं अपने हृदयों में लिखी हुई, और उसी व्यवस्था के अनुसार वो अपने आप को दोषी भी ठहराते हैं और अपने आप को वो निर्दोष भी ठहराते हैं, जब उनका बच्चा या वो खुद किसी तरीके के गलत काम में नहीं फंसे होते, चाहे फिर वो हम हो, आप हो, या फिर हमारे साथ जितने भाई बहन जुड़े हैं, या फिर और सारे लोग भी यही तो करते हैं। व्यवस्था को अपने में लिखी हुई दिखाते हैं और उसके अनुसार खुद ही फैसला करते हैं कि ये दोषी है, ये मनुष्य या निर्दोष है। किसी का भी बच्चा घर परिवार में, देवर जेठ में, भाई बहन में, अड़ोसी पड़ोसी में कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाता है, चोरी चकारी, लूटपाट, दारू पीता, गाली गलौज करता पकड़ा जाता है, तो लोग कहते हैं कि अरे रे देखो कितना गलत काम कर रहा है, इसको ही नहीं करना चाहिए। अपने आप में उस पर दोष, और अपने आप में ही अगर अच्छा है, अरे कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया समझदार है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें रख करके क्या बताते हैं, व्यवस्था अपने में दिखाते हैं। अब उनको इसी एंगल को आपको पकड़ना है कि क्या आप अपने बच्चों को चोरी चकारी सिखाते हो? बोलेंगे नहीं सिखाते, तो फिर आपको कैसे पता चले कि सिखानी नहीं चाहिए कि सिखानी चाहिए? आप बहुत अच्छे से उनको फिर समझा सकते हो वचन के आधार पर कि ये शिक्षा कहाँ से मिली हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने दी थी, और जिसने दी थी क्यों दी थी, वो चाहता है और वो आपका प्रभु है। आप उसको बहुत सारी इन्हीं बातों को रखते हुए बता सकते हो। इफिसियों 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। उस समय जितने भी अन्य जाति थे वो मसीह से अलग थे, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए लोग थे, इजराइल की प्रजा में नहीं थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी भी नहीं थे, और कैसे थे? आशाहीन, इनके पास कोई उम्मीद आशा नहीं थी, और जगत में ईश्वर रहित थे। इन्हें नहीं पता था सच्चा ईश्वर कौन है। आज भी बहुत सारे लोगों को पता तो है कि स्वर्ग नरक है, लेकिन कौन स्वर्ग लेके जाएगा नहीं पता है। आशाहीन, जगत में ईश्वर रहित, आज भी बहुत सारे लोग हैं, और फिर वो सच्चे ईश्वर की तलाश करते हैं। ऐसे एक भाई आए थे ना, मैंने अभी बताया आपको, आए थे, ईश्वर रहित थे, ईश्वर को ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर यही ज्ञान वहां के किसी पास्टर को या लोगों को होता तो क्या भाई प्यासा चला जाता? क्या वो वचन की प्यास उसकी बुझती नहीं? अगर ऐसा उसे पता, मनुष्य को पता होता जो चर्च का पादरी कहलाता है, जो चर्च का अपने आप को कुछ समझता है, जो चर्च के अपने आप को अगवे समझते हैं, और उस भाई को अधूरा छोड़ दिया उन्होंने, बातों को अधूरी सिखा कर। तो जब कोई आता है प्रभु के विषय में जानना चाहता है, तो आपके पास एक उम्मीद है कि हम आशाहीन ऐसे जगत में जिसमें ईश्वर रहित थे और हमको वो ईश्वर मिला। इफिसियों 2:13, पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, अन्य जाति तुम लोग जो दूर थे, कहां से? व्यवस्था से। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अन्य जाति दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यीशु मसीह का जो लहू था ना, वो हम जैसे, आप जैसे अन्य जातियों के लिए ही था, जिसकी वजह से दूर लोग क्या हो गए? उनके निकट हो गए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी कि मसीह का लहू बहाया ही अन्य जातियों के लिए गया था कि वो निकट आ जाएं। तो ऐसी खुशखबरी किसी को दोगे तो 10 लोगों को, 50 को, 100 को, 200, 500 को, 1000 को दोगे तो 1-2 बंदा तो समझेगा ही। 1 या 2 समझ सकते हैं कि हम पहले परमेश्वर नहीं जानते थे, हम इस संसार में ईश्वर ढूंढ रहे थे, लेकिन सच्चाई को हमें नहीं पता थी। लेकिन वही मसीह के लहू के द्वारा हम क्या आ गए हैं? निकट आ गए हैं। मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा हम किसके निकट आ गए हैं? उसी ही मसीह, उसी ही प्रभु, उसी ही जीवित परमेश्वर के निकट हो गए हैं। संपूर्ण मानव जाति का पाप यीशु मसीह के लहू से साफ। कितने लोग ऐसा मानते हैं? संपूर्ण मानव जाति का पाप यीशु मसीह के लहू से साफ। इस दुनिया का कोई भी बकरा, मेढ़ा, मुर्गा, कबूतर का लहू, किसी और मनुष्य का लहू या किसी भी प्रकार का खून
आपको पापों से छुटकारा नहीं दे सकता था। संपूर्ण मानव जाति का पाप यीशु के लहू से हो गया साफ। क्योंकि अभी आपने ये आयत पढ़ी ना कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हम और आप जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। अब जब निकट हो गए हैं मसीह के लहू के द्वारा, तो रोमियो 3:29 क्या कहता है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्वेश्चन मार्क है इसमें, यानी कि सवाल। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? आप लोगों से मैं पूछूंगी, क्या वो यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? जी, क्या अन्य जातियों का नहीं? ये सवाल पर सवाल कौन कर रहा है? रोमियो का लेखक पौलुस। क्या अन्य जातियों का नहीं? अन्य जातियों का भी है। परमेश्वर अन्य जातियों का भी है, क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा और अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया। अन्य जातियों को रास्ता प्रभु ने अपनी देह को फाड़ करके दिया और अन्य जातियों को अपने लहू से खरीदा। और कितना उनको करीब ले जाएंगे वचन से। आज अपने ऊपर खुद पर घमंड करिए। यहूदी खून से खरीदे नहीं, हम खून से खरीदे हैं। तभी तो कहता है तुम ले पालक संतान हो, हे अब्बा हे पिता कहकर बुलाओ। वो अधिकार जो इन यहूदियों को भी, इजरायलियों को भी नहीं था, वो अधिकार अन्य जातियों को दिया प्रभु ने। उनकी देह में खतना किया, हमारा हृदय का खतना हुआ, बराबर हो गए। उनके लिए जानवरों का लहू बहाया जाता पापों की माफी के लिए, हमारे लिए खुद प्रभु मसीहा ने अपना लहू बहा दिया। क्यों? रोमियो 3:30, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हमारा जो प्रभु है, जितने खतना वाले हैं उनको भी विश्वास से, और जितना खतने रहित हैं उनको भी विश्वास से ही, उनको भी विश्वास ही के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हमें और आपको धर्मी ठहरने के लिए 10वां अंश, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा उतारो या किसी भी प्रकार का कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों को विश्वास की जरूरत है। आवाज मत दीजिए। खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। अब यहाँ पर यहूदी और अन्य जाति दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे पास जी, तुम्हारे पास सिर्फ देह में खतना था तो तुम अपने आप को कुछ समझ रहे थे। हमारे हृदय का खतना हो गया तो अब तुम तुम्हारे बराबर हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि हम ये गोत्र के हैं, 12 गोत्र थे ना, 12 में से जो कहें कि हम इस गोत्र के तो हो गए, हम तो खून खरीदे हैं। तो जब हम अपने आप में अन्य जाति होकर के इतना घमंड कर सकते हैं प्रभु में, तो हम दूसरों को सिखाएंगे इसी तरीके से कि कैसे मानना है प्रभु को। जैसा तुम अपने घर वालों को, बच्चों को, माता पिता को, बड़ों को, कभी किसी ने नहीं कहा कि जाओ चोरी चकारी करो, कोई नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? कहाँ से सीखा? बताएंगे नहीं, व्यवस्था से सीखा। उससे पहले सब ऐसे ही थे और सब ऐसा ही करते थे। तो विश्वास के द्वारा खतना वाले भी और विश्वास के द्वारा खतना रहित भी, दोनों के दोनों धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 3:31। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? तो बोलता कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। स्थिर का मतलब मजबूत करते हैं। हमारे पास विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। यस और नो? हाँ या ना? जी, हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो जब हमें यह पता है कि हमारे पापों के लिए कोई मरा है, तो दोबारा पाप करने की जरूरत ही क्या है?
ना पाप करोगे ना व्यवस्था आपको दोषी ठहराएगी। भाई व्यवस्था तो दोषी ठहराती है ना, व्यवस्था के अनुसार पाप करोगे तो दोषी, तो अगर पाप नहीं करोगे तो निर्दोष। और जब आप निर्दोष हो तो फिर आपने तो व्यवस्था का पालन वैसे ही कर लिया, उसके लिए आपको व्यवस्था का पालन करने की जरूरत ही क्या है। जब आप गुनाह, पाप, गंदगी, झूठ, लाचारी और हर तरीके की मलिनता को, बैर भाव को, दोष को, कलह को, झूठ को छोड़ करके ही तो आए हो यीशु के पास। ये सब रख करके आते तो आप व्यवस्था में दोषी ठहरते, लेकिन जब ये सब चीजें छोड़ दी, ये सारे बुरे काम छोड़ के यीशु के पास आए, यीशु के खून खरीदे हुए, तो व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहरा रहे हैं, व्यवस्था को अपने में हम पूरी करके आ रहे हैं, क्योंकि मसीह में हमारे को एक नई सृष्टि बनना है। मसीह ने गलती नहीं की है, चोरी नहीं की है, गलत काम नहीं किए, पवित्रता का जीवन जिया, तो हमको पवित्रता का जीवन जीना है, हमको कोई गलत काम करना ही नहीं है। तो हम व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, स्थिर, मजबूत, कमजोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को धर्मी ज्यादा ठहराते हैं। अब लास्ट में कि वचन को समझना है, लोगों को समझाना है, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपके लिए बाइबल कुछ इस तरीके की है। चित्र दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन सा चित्र, चित्र दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। अब जब आप वचन को पढ़ते हो तो आपको ये चीजें समझनी है, और मैं आपको हमेशा सिखा रही हूँ, सवाल रखिए, सवाल रखिए, सवाल रखिए दिमाग में, सवाल को रख करके पढ़िए। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर था, अन्य जाति और यहूदियों में खतना का अंतर था। व्यवस्था तो तब मिली थी जब मूसा जी 80 साल के हुए थे, उससे पहले ये लोग कैसे जी रहे थे। इन चीजों को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने रिश्तों के विषय में बताया। जो खोज करता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और जो निकम्मे हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। सो प्रभु आप सभी को बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसे ही बढ़े।